खबर मंडला से। उद्यानिकी के अस्तित्व पर संकट, भवन निर्माण के लिए हजारों वृक्ष काटने की तैयारी। गोंडवाना के साथ समाज सेवियों और विभिन्न संगठनों ने शुरू किया विरोध। पर्यावरण संरक्षण की उठाई मांग। देखिए, मैं ऐसा चाहता हूं कि ये जो उद्यानिकी है ये यथास्थिति में बनी रहे और कलेक्टर कार्यालय कहीं अन्यंत्र स्थान पे स्थापित किया जाकर संचालित हो, क्योंकि ये जो उद्यानिकी की भूमि है उद्यान है, ये हमारे मंडला नगर के लिए ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी आके निवास करते हैं और ये हमारे ऑक्सीजन का एक स्रोत है मंडला नगर के लिए। और मेरी शासन प्रशासन से आग्रह है कि इस नर्सरी को न छेड़ा जाए और इसको यथास्थिति में बने रहने दिया जाए। और ये भी आग्रह करता हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि आप लोग भी इस मिशन में शामिल हों, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे, इसी सब बातों को लेकर मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ और पिटीशन लगाई हुई है। उसके बावजूद भी ये 23/6/25 को जो पिटीशन लगी थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि भाई किसी भी प्रकार का वहाँ छेड़छाड़ या पेड़ पौधे ना काटे जाएं। बावजूद इसके अभी एक लेटर उद्यानिकी विभाग को आया हुआ कि 7 दिवस के अंदर ये उद्यानिकी खाली की जाए, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कंडम्ड है। ये माननीय न्यायालय की अवहेलना है। और अब हम समाज सेवियों के द्वारा और नगर के तमाम लोगों के साथ मिलकर एक मिशन छेड़ना चाहते हैं कि नगर के अंदर और मंडला जिले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पेड़ ना काटा जाए और खासकर मां नर्मदा के 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का पेड़ ना काटा जाए। और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो पेड़ की शिफ्टिंग की जाए। और अगर शासन प्रशासन से शिफ्टिंग नहीं होती है तो समाज सेवी मंडला नगर में, मंडला जिले में बहुत सारे हैं, हम लोग अपने स्वयं के व्यय से उस पेड़ की शिफ्टिंग कहीं और कर देंगे। जैसा कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो अपना संसद भवन का निर्माण माननीय मोदी जी ने करवाया है, उसमें एक बहुत गौर करने बात देखी गई है कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी प्रकार का कोई वृक्ष नहीं काटा गया है। एक पेड़ वहीं पर बहुत नजदीक है उस कैंपस के अंदर, जो बिल्कुल बिल्डिंग के करीब था, उसको ही बचाया गया है। और माननीय मोदी जी का भी अभियान है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो ये बातें हम सब देखें और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं हमारी जिंदगी के लिए। आपके द्वारा इसमें सर पार्टी कलेक्टर महोदय को बनाया गया है पार्टी। जिसके बाद आपसे कोई पत्राचार हो गया बात होगी? नहीं, अभी तो पत्राचार नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये मामला माननीय न्यायालय में है और जब इसका जो फैसला आएगा हम सब उसको सहज स्वीकार करेंगे। लेकिन इसकी लड़ाई जो है हम आगे भी बढ़ाएंगे। अगर यहाँ से कुछ बात नहीं बनती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और एक जन आंदोलन का रूप बना के इसको काम करवाएंगे। क्योंकि कलेक्टर महोदय या जो भी अधिकारी आते हैं उनको मंडला की भौगोलिक स्थिति या ज़्यादा कुछ मालूम होता नहीं है कि क्या चीज़ हमारे लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक नहीं है। बस वो एक फरमान जारी कर देते हैं। तो आप सब और हम सब मंडला जिले की और नगर की जो जनता है उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस उद्यानिकी को बचा लिया जाए। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय? मैं समाज सेवी अब्दुल गफ्फार कुरैशी। हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार पुनः इस निर्णय को कलेक्टर महोदय को फिर से मंडला की परिस्थिति को देखते हुए जो वहाँ पर पेड़ जो लगभग 10,000 से ज़्यादा वृक्ष लगे होंगे, जो पूरे मंडला शहर के बीच में है, जो कि हृदय का काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ज़मीन मंडला के आसपास ना हो, उतनी ज़मीन कई जगह उसकी उपलब्धता भी है। और जो आपने बताया शासन की जो योजना चल रही है एक पेड़ माँ के नाम, तो इसकी भी अवहेलना है। और जो कि हमारे अब्दुल गफ्फार जी ने एक जनहित में याचिका लगाए थे हाई कोर्ट में, जो कि 23/6/2025 को लगा उनका पिटीशन और उसका निर्णय आया था स्टे के लिए 29/8/2025 को। अभी तक उनके लगाए हुए और स्टे ऑर्डर के बाद कोई ऐसी सूचना कोर्ट से नहीं है, जो कि यहाँ प्रशासन द्वारा कोर्ट की अवहेलना है। जो कल उद्घाटन किया गया है पूर्णतः गलत है और हमको
राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वह जिले का कोई भी नागरिक हो, मंडला शहर का कोई भी नागरिक हो, पत्रकार बंधुओं से मैं ये सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको बचाने का प्रयास सभी को करना चाहिए, क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब मंडला जिले में नौकरी करने आए हैं, साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा वो नहीं रहेंगे, लेकिन हमको रहना, हमारी आने वाली पीढ़ी को रहना। और वैसे भी प्रकृति संरक्षण के लिए जो मैं अपनी बात कहूँ तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन पूरे देश में कई राज्यों में करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में भी अभी जो हसदेव का हुआ था, तो हमारी पार्टी द्वारा, हमारे लोगों द्वारा बहुत उसका किया गया। और हम जिस वर्ग से आते हैं, हम प्रकृति को बहुत मानते हैं और प्रकृति संरक्षण के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। और कई ऐसे बलिदान हो भी गए जो बहुत बड़े बड़े महान, जो भाजपा खुद वो जो प्रकृति और जो अपनी लड़ाई लड़े थे, जंगल की लड़ाई लड़े थे, जो 15 नवंबर अगले माह जिनका जन्म दिवस है, उनका जब मनाते हैं तो इनको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, लेकिन मंडला में तो उसका उल्टा हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो क्या इतनी संख्या में पेड़ लगा देंगे? तो इसको हमको सब मिलजुल के रोकने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो डिसीजन हुआ है माननीय कलेक्टर द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा, तो इसके खिलाफ फिर से हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे और इसका अपना पक्ष रखेंगे कि उसको रोका जाएगा। सर, जैसा कि आपने हसदेव की बात कही, हजारों एकड़ जमीन के जंगल विरोध के बाद भी काट दिए गए। विरोध हुआ था, आप लोगों के पार्टी के द्वारा विरोध हुआ था, लेकिन फिर बाद में सब शांत हो गया था। और मंडला में तो खैर छोटी सी जगह है, ऐसा ना हो कि कल के आंदोलन रुक जाए या विरोध रुक जाए और फिर वहाँ पे कटने लगे। इसलिए तो हम सबका साथ चाहते हैं, क्योंकि हम अगर अकेली लड़ाई लड़ें तो एक राजनीति हो जाएगी ये। और फिर तो रोकने वाले भी बोलेंगे कि यार अगर इनकी बात मान लिए तो भाजपा को कहीं वो ना हो जाए कि इनकी बात कैसे मानी जाए। तो इसलिए ये भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना सबसे ऊपर उठ के हमको प्रकृति के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कलेक्ट्रेट इतना बहुत सुंदर स्वच्छ है, जो मंडला का कलेक्ट्रेट ऑफिस कोई बुरा नहीं है, उसी को अच्छा कंस्ट्रक्शन अगर किया जाए, जैसे जिला पंचायत में भी हो रहा है, डिसमेंटल करके यहीं तो बना रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं ले गए। तो ऐसा कर सकते हैं, किया जा सकता है। और जनता द्वारा भी रखना चाहिए। जो भी नौकरी कर रहा है, कलेक्टर हो चाहे कोई हो या कोई नेता मंत्री हो, वो जनता के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं है। ना तो अलग से कोई खुद घर के पैसे से नहीं बना रहा, ये जनता के विकास के लिए पैसा आता है, जनता के लिए काम करने के लिए आता है। और जो भी सुविधाएं दे रही, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो चाहे कोई भी ऑफिस हो, वो जनता के लिए है और जनता की मांग पे ही, और ये भी जनता के लिए। तो उनकी जब जनता खड़ी होगी तो सबको सुनना पड़ेगा।